नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा। और आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो और उसी तैयारी में साथ देने के लिए मैं आप लोगों के लिए डेली दो सीरीज लाया हूं। एक में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एवरेज और उससे रिलेटेड डीआई कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में भी हमने किया है और आज भी हम एवरेज का डीआई करेंगे। और दूसरी वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं एसएससी बैंकिंग में पूछने वाले। जैसे आपके हुआ सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, डीआई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन क्वेश्चंस में क्या आपको प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूं, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, यहाँ से क्वेश्चंस के कंसेप्ट सीखो, कैसे तरीके आपको अप्लाई करने चाहिए। उसके बाद आप अपने पास जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर्स की या वैसे कोई बुक है उससे प्रैक्टिस करो और मॉक दो। और डेफिनेट अगर आप ऐसा करते हो तो आपका स्कोर इंक्रीज करेगा और आप मैथ्स में 100% स्कोरर बन जाओगे, जैसे मैं था अलग अलग डिफरेंट 6 एग्जाम्स में। तो आप भी इससे फॉलो कर सकते हो। जिन भी लोगों को अभी तक हम बहुत सी वीडियो बना चुके हैं, जिन्होंने प्रीवियस नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो देखिए, इनका अच्छे से फायदा उठाइए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और इसके साथ जिन्होंने भी मैंने किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, एक स्ट्रेटेजी की वीडियो भी बनाई है कि कैसे मैंने 5 एग्जाम क्रैक किए 21-22 साल की एज में। तो आपको भी उसको भी देखना चाहिए। और उसके अलावा मैंने एसएससी का जो भी स्टूडेंट नए तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट ही की है, जिनको सिलेबस के बारे में इतना आइडिया नहीं है, जो कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, उसके लिए भी मैंने अपनी स्ट्रेटेजी की वीडियो में डिस्कस किया है। वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनको देखो अच्छे से। पहले आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, तो ही आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो वो वीडियोस भी देखिए, प्रीवियस वीडियो देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम डीआई कर रहे हैं एवरेज के, मतलब इसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपसे बैंकिंग में एवरेज डीआई में पूछा जाता है। तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे यही हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और आज शायद हमारा टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप कॉपी पेन उठाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम आज का सफर शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। 4 स्टूडेंट्स नेमली आशीष, आदर्श, अजीत एंड अनु सेट फॉर एसबीआई पीओ प्री एग्जाम एंड एसबीआई मेंस एग्जाम एंड स्कोर डिफरेंट मार्क्स। मतलब 4 दोस्त थे, आदर्श, आशीष, अजीत और अनु। उन्होंने चारों ने एसबीआई पीओ का प्री एग्जाम दिया और एसबीआई पीओ का मेंस एग्जाम दिया और अलग अलग स्कोर किया। रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय आदर्श एंड अजीत इन एसबीआई मेंस इज 7:6। ये आदर्श और अजीत ने जो मेंस में जो एग्जाम वो किए स्कोर, उसका रेशियो 7:6 था। रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय अनु एंड आशीष इज 49:58। अनु और आशीष के जो टोटल मार्क्स थे वो 49:58 के रेशो में थे। यह आपको डायरेक्शन बता रहा है, इनसे हमें डेटा बिल्ड करना है और आगे के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इन डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल 4 स्टूडेंट्स टुगेदर इन एसबीआई मेंस एग्जाम इज 176.5। जो एवरेज मार्क्स इन्होंने एसबीआई में स्कोर किए थे चारों लोगों ने, वो थे 176.25। रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय आशीष एंड आदर्श, आशीष और आदर्श के प्री में जो रेशो था वो 6:5 था। रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय आदर्श इन प्री एंड मेंस इज 3:7। मतलब आशीष ने जो प्री में और मेंस में किए वो 3:7 के रेशो में स्कोर किए। टोटल मार्क्स scored by Anu in SBI मेंस एग्जाम इज 10% लेस देन आशीष। SBI मेंस में जो अनु ने स्कोर किया वो 10% कम था आशीष से।
टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय अजीत इज 200 विच इज 20% लेस देन आदर्श। टोटल जो आदर्श आशीष अजीत ने किए स्कोर 200 और वो 20% कम थे आदर्श से। तो ये आपको इससे डेटा बिल्ड करना है। तो मैंने आपको बताया था या तो आपको अगर कोई भी आपको ओरिजिनल वैल्यू दी हुई नहीं हो, एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई नहीं हो, तो आपको x मान के करना है, और अगर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है तो उस एब्सोल्यूट वैल्यू को लेके चलना है और उससे हमें अलग अलग डेटा बनाना है। तो अब देखते हैं हम, ये तो हो गया आपके आदर्श, ये हो गया अजीत, ये हो गया आशीष, ये हो गया अन्नू। ये प्री का स्कोर, ये मेंस का स्कोर, और ये आपका लास्ट में टोटल स्कोर। ठीक है, यही हमारा चल रहा है। इसी से हमें डेटा बिल्ड करना है कि आदर्श, अजीत, आशीष और अन्नू के प्री और मेंस और टोटल से हमें करना है। तो अब देखो, सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट वैल्यू उठानी है। तो ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। यहाँ से अजीत द्वारा प्राप्त कुल अंक 200 थे। पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दो कि अजीत ने टोटल 200 अंक स्कोर करे थे। यहाँ से दूसरा, आदर्श से 20% कम थे। मतलब आदर्श के अगर 5 थे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो अगर आदर्श के 5 थे तो अजीत के कितने होंगे, 5 में 1 की कमी कर दो, 4। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मतलब अगर आदर्श के 5 थे तो अजीत के 4 ही होंगे। अजीत के 4 की वैल्यू है 200, तो आदर्श के 5 की वैल्यू हो जाएगी 250। इस तरीके से आपको करना है। आप दो पहले x मानोगे आदर्श के, फिर 20% कम निकालोगे, फिर इतना करोगे तो नहीं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। मतलब आदर्श के अगर 5 थे तो अजीत के 4 होंगे। 4 की वैल्यू है 200, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 250। उसके बाद देखो, अब हमारे पास अजीत और आदर्श, अजीत और आदर्श के हैं। अजीत और आदर्श से डेटा बनाते हैं। अजीत, आदर्श, आदर्श, हाँ ये देखो, यहां से हमें मिल गया कि आदर्श ने प्री और मेंस में जो स्कोर किया वो किया था 3:7 में। आदर्श ने प्री और मेंस में जो स्कोर किया था वो किया था 3:7 में। तो इसका मतलब 3 आदर्श ने प्री में करा होगा और 7 करा होगा मेंस में। तो टोटल किया आपने 10 यूनिट। 3 तो आप नंबर लाए प्री में, 4 लाए मेंस में, तो टोटल 10 यूनिट की वैल्यू है 250। 3 यूनिट लाए प्री में, 7 यूनिट लाए मेंस में, तो टोटल 10 यूनिट की वैल्यू आई 250। तो आपको 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 25। तो 3 यूनिट का मतलब आपने 75 तो स्कोर किया प्री में, 75 स्कोर किया प्री में, और जो बचे हुए 7 यूनिट है यानी कि 25 सत्ते 175 वो किया आपने। समझ में आया कि 3 प्री में था और 7 मेंस में था, तो टोटल 10 की वैल्यू 250 थी। इसका मतलब हर चीज 25 से गुना है, तो 3 यूनिट हो जाएगी 75 और 7 यूनिट हो जाएगी 175। अब हमारे पास आदर्श का तो पूरा डेटा आ गया है। अब देखो, आदर्श से अब कोई दूसरे का लिंक करते हैं। एसबीआई मेंस में आदर्श और अजीत, एसबीआई मेंस में आदर्श और अजीत द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 7:6 है। इसका मतलब यहाँ मेंस में अगर इसने 7 स्कोर करा है तो इस अजीत ने 6 स्कोर करा होगा, क्योंकि आदर्श और अजीत का रेशो 7:6 है। अगर आदर्श ने 7 स्कोर करा है तो अजीत ने 6 स्कोर करा होगा। 7 की वैल्यू है 175, मतलब हर चीज 25 से गुना है, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 150। ठीक है, 6 की वैल्यू हो जाएगी 150। आदर्श और अजीत का जो रेशो है एसबीआई मेंस में वो 7:6 है। 7 की वैल्यू 175 है, तो 6 की वैल्यू 150 हो जाएगी। अब ये समझ में आ गया, तो हम ये जो हमने लिखा था इसको हटा देते हैं ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, अजीत ने क्या किया, मेंस में स्कोर किया 150 टोटल 200 में से, तो प्री में करा होगा 50 नंबर। या आपने टोटल स्कोर किया 200, उसमें से
मेंस में तो किया 150, तो प्री में करा होगा 50। अब हम आदर्श और अजीत दोनों के कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अनु और आशीष के करते हैं। अब अनु और आशीष का क्या है, अनु और आशीष ने जो टोटल किए वो 49:58 में किए हैं, अनु और आशीष। तो मतलब अनु और आशीष के जो स्कोर हैं वो 49:58 में है। अगर अनु ने 49 स्कोर किया है तो आशीष ने 58 किया होगा। अब देखो एसबीआई मेंस में चारों के औसत अंक, अब इसका कोई मतलब नहीं है, आशीष और आदर्श के अंक टोटल ये हैं। अब ये देखो एसबीआई मेंस परीक्षा में अनु और आशीष के कुल अंक जो हैं वो अनु के अंक आशीष से 10% कम है, ये चीज हो सकती है। एसबीआई जो मेंस का पेपर था आपका, उसमें अनु के अंक जो हैं आशीष के अंक से 10% कम है, मतलब अगर आशीष के 10 नंबर आए थे तो इसके 9 ही नंबर आए हैं। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, कि अनु के अंक आशीष से 10% कम है, मतलब इसके 10 थे तो इसके 9 हो गए। अब इनको 10x और 9x मान लो। अब 10x और 9x क्यों माना, क्योंकि हमारे पास चारों के मेंस का औसत दिया हुआ है, चारों स्टूडेंट्स ने मेंस में जो स्कोर किया उसका औसत दिया हुआ है, तो उस औसत से हम टोटल नंबर निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ x माना है। अब देखो चार लोगों का, चारों जो आपके लोग हैं उनका एवरेज है 176 पॉइंट, मेंस का चारों लोगों का मेंस का स्कोर जो है एवरेज वो है 176.25। तो चारों लोगों का टोटल क्या हो जाएगा, इसको 4 से गुणा कर दो, क्योंकि एवरेज की एक अवधारणा यही है कि टोटल नंबर जो आपको सम चाहिए उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स का भाग दे दो, नंबर ऑफ प्लेसेस का भाग दे दो, तो आपका एवरेज आ जाता है। तो इसको 4 से गुणा कर दो। अब 176 को 4 से गुणा करो तो आपका आएगा 6 चौक 24 और ये 704। कैसे, 176 इंटू 4, 17 चौक तो हो गए 68 और 6 चौक 24, दो हासिल लग के 70 हो गए। अब 0.25 है तो एक जुड़ जाएगा 705। इस तरह आपको टुकड़ों में करना आना चाहिए कि 176 के हिसाब से टोटल होता 704 और ये जो 0.25 है इससे एक बढ़ जाएगा तो 705 हो जाएगा। बस अब इसके बाद में कुछ भी नहीं करना। आप चारों का आपको टोटल दिया हुआ है, इसको हटा दो एक बार। चारों का टोटल दिया हुआ है, मतलब आशीष, ये सॉरी आदर्श के नंबर प्लस अजीत के नंबर प्लस आशीष के नंबर प्लस अनु के नंबर, चारों का एवरेज दिया हुआ था उससे हमने टोटल निकाल लिया। तो आशीष सॉरी आदर्श, अजीत, आशीष और अनु टोटल नंबर ये दिए हुए हैं। अब इसको सोल्व कर लो। 10 और 9 के 19x बराबर 175 और 150, 150 और 150 होते हैं 325, ज्यादा है तो 325। 705 में से 325 घटा दो, 705 में से 305 घटाते तो 400 आता, 20 एक्स्ट्रा है तो 380। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। 19x की वैल्यू 380 है तो हर चीज 20 से गुना है, 380 में 19 का भाग दे दो। 19x इज इक्वल टू 380, सो द x इज इक्वल टू 20, मतलब x का मान 20 गुना है। तो बस यहां से कर दो, x का मान 20 गुना है तो 10x हो जाएगा 200 और ये 9x हो जाएगा 180। ये चीज आ गई आपके समझ में कि 10x हो जाएगा 200 और 9x हो जाएगा 180। अब यहाँ से इसका भी हमारे कोई मतलब नहीं है, ये सब आप उतार लेना रफ में दूसरा, लेकिन हमको जो डेटा कलेक्ट करना है वो इसी फॉर्म में होगा। अब हमें ये 200 और 180 आ गया। अब कुछ प्री का भी दिया हुआ है क्या, अब ये 200 और 180 आ गए। अब इसके प्री का स्कोर कुछ दिया है क्या,
तो अब इसके बाद में हमें इन दोनों के मेंस के मार्क्स भी पता पड़ गए, आशीष और अनु के, तो प्री के मार्क्स हमें पता करने होंगे। वो कैसे होंगे, एक बार वापस से इसको पढ़िए। हम इस इंफॉर्मेशन को काम में ले चुके हैं, आशीष और आदर्श को। अनु और आशीष के ये टोटल अभी बाद में काम में आएगी, ये भी हो गया। एक हमने काम में नहीं ली, आशीष और आदर्श के प्री में जो अंकों का रेशो है 6:5 है। मतलब आशीष और आदर्श, इसने अगर 6 स्कोर किया है प्री में तो आदर्श ने 5 ही किया है। अब देखो, आदर्श ने किया है 5 स्कोर, यानी कि 5, आदर्श के प्री के स्कोर 5 और आशीष के हैं 6। ये हमें रेशो दिया हुआ है कि आदर्श का प्री का स्कोर 5 है तो आशीष का प्री का स्कोर 6 है। तो इसने 5 किए हैं, उसकी वैल्यू है 75। तो आपके आशीष के 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू 75 है, 1 यूनिट 15 गुना है, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 90। का मतलब आपने यहाँ पे 90 स्कोर किया है। इस तरीके से ये 90 आएगा। आशीष और आदर्श के प्री के स्कोर का रेशो 5:6 है, ये अगर 75 है तो वो 90 हो जाएगा। अब देख लो, ये 90 इसने प्री में स्कोर किए और 200 इसने मेंस में स्कोर किए, तो टोटल स्कोर हो गया इसका 290। टोटल स्कोर हो गया इसका 290 प्री और मेंस में मिला के। अब देखो, ये आपको पता है आशीष के टोटल स्कोर अगर 59 होगा, 58 सॉरी, तो अनु का टोटल स्कोर 49 होगा, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है कि आशीष और अनु के टोटल मार्क्स का रेशो 49:58 है। तो 58 की वैल्यू 290 है। सभी को पता है 58 का 10 गुना होगा 580, उसका आधा होगा 290, मतलब ये 5 गुना है। अगर आपको डायरेक्ट 5 गुना नहीं दिख रहा तो ऐसे कर लो कि 58 दूनी 58 का आधा होता है 29 और एक जीरो से किया है, तो आधा करके 10 से गुना किया है तो 5 से गुना, तो 49 भी 5 गुना हो जाएगा। 49 इंटू 5 कैसे करेंगे, 50 इंटू 5 होता है 250, एक कम कर दो 245, तो ये आ गया आपका इसका टोटल। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये पता है कि ये आपके मार्क्स हैं टोटल। अनु के टोटल मार्क्स हैं 245, उनमें से 180 मेंस में स्कोर करे हैं तो प्री में करे होंगे 65। ये आपका पूरा डेटा कलेक्ट हो चुका है। एक्स वाई जहां मानने की जरूरत थी वहीं हमने माना, अदरवाइज एक्स वाई में बहुत बुरी तरह से फंस सकते थे। हमने पूरा डेटा उठाया है यहां से कि अजीत के 200 नंबर थे जो 20% कम थे, तो इसके हो गए 250। फिर उसके बाद में जैसे जैसे हमें डेटा मिलता गया कि ये 7:6 था, ये 150 था, ये 75 था, तो इस तरीके से हमने पूरा डेटा बिल्ड किया है। अगर आपको अभी तक की जर्नी में कुछ कंफ्यूजन हुआ है, एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए कि ये कैसे, ये 3 की वैल्यू 75 आई तो ये 175 आ गई। यहाँ से एक इंफॉर्मेशन उठाएगी, ये 175 है तो ये 150 होगा, इससे ये 50 आ गया। और फिर हमने इन दोनों को 10:9 था तो 10 और 9 19x मान लिया, और इन चारों का योग था हमारे पास 705। उसको सोल्व करके हमने 10x की वैल्यू 200, 9x की वैल्यू 180 निकाल दी। अगर आपको वो सब देखना है तो पहले मैंने यहाँ लिखवाया था वो वीडियो एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो ये 200 और 180 हो गए, और फिर उसके बाद में हमने इन दोनों को सॉल्व किया और 90 और 65 निकाल दिए। अब हमारे पास पूरा डेटा है। अब सिर्फ हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन वीडियोस में क्या होगा, आपके शुरू के 15 मिनट चले जाएंगे डेटा बनाने में, पर उसके बाद 5 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। और अगर आप खुद से कर रहे हो तो यूं मान लो लगभग आपके 5 सवाल आएंगे इसमें। तो 5 सवालों का डेटा बिल्ड करने में आपको टाइम लगेगा लगभग 3 मिनट, क्योंकि आपको वहां किसी को समझाना नहीं होगा, और अगले 2 मिनट में आप इन सवालों को कर दोगे। और अगर आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो आपकी ये टाइम कम होता जाएगा। देखो, अब एसबीआई मेंस परीक्षा में अनु द्वारा प्राप्त अंक प्री परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। अब यहां से देख ले, पहले पहला क्वेश्चन करो, ये हमने करा ही नहीं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले कि एसबीआई मेंस और प्री
में प्राप्त अजीत के अंकों का अनुपात क्या है? तो अजीत के अंक प्री और मेंस इनका अनुपात, तो मेंस में इसके अंक थे 150 अजीत के, और प्री में इसके अंक थे 50। कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ डेटा उठा रहा हूं मैं कि मेंस में इसके अंक थे 150, प्री में थे 50, इन दोनों का रेशो ले लो 3:1। अब आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई, आपको सिर्फ डेटा उठाना है। मेंस में 150, प्री में 50, तो 3:1 इसका आंसर। आगे देखो, एसबीआई मेंस में अनु द्वारा प्राप्त अंक प्री में उसके अंकों से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? कि मेंस में उसके द्वारा प्राप्त अंक प्री से ज्यादा हैं या कितने परसेंट कम है? तो अनु के मेंस में तो थे 180 और प्री में थे 65, तो अब इनका रेशो चाहिए। मेंस में थे इसके 180 और प्री में थे 65। अब ये 65 से कितना परसेंट ज्यादा या कम है, तो पहले डिफरेंस निकाल लो। ये इससे ज्यादा है 65 से 115, ये इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस है कि अगर प्री में 65 नंबर आए थे, मेंस में 180, तो डिफरेंस है 115 का। अब हमें परसेंटेज डिफरेंस चाहिए कि 65 पे 115 का आपके पास में मार्जिन था, तो 100 पर कितना होगा? परसेंटेज का मतलब ही यही है, 65 से 115 नंबर ज्यादा आए तो 100 पर कितना होगा। कैलकुलेशन कर लो, 5 से कटेगा ये 13 बार, और ये 5 से कटेगा 23। तो इसको आप सोल्व कर लो, एक बार मैं इधर से कर लेता हूँ। 13 में हमें 2300 का भाग देना है। तो वैसे तो आप लगभग अंदाजे से भी लगा सकते हो कि ये जो है 17 या 18 के पास होना चाहिए। तो 13 एकम 13, बचे 10, 0, 13 सत्ते 91, तो लगभग 7, क्योंकि यहाँ 90 है, तो आपके पास लगभग आप एवरेज करो तो 91 होता तो 7 आ जाता। तो ये लगभग लगभग आपके 177% ज्यादा है। मैं आपको यहाँ वीडियोस में सारी कैलकुलेशन भी करके बता रहा हूँ कि कैसे करनी है, कि ये 23 से 13 कितना ज्यादा है। तो अब आप इसको या तो भाग देकर कर लो, या एक थोड़ा सा आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि 13 से 13 तो एक बार ज्यादा है, तो मतलब 100 तो एक हो गया। 13 में आप इसको 23 को 13 प्लस 10 लिख लो, तो 100% तो वहां से आगे बचे 10 होते हैं, मतलब 13 में 10 का दो तो आप 7.7% आता है, तो वो 70, तो 100 और 17। इस तरीके से आपको करना है, आप अंदाजा भी लगा सकते हो, लेकिन कई बार होता है अंदाजा नहीं लगता एकदम से, तो आप फटाफट से 13 का 2300 में भाग दे दोगे, विच इज लगभग लगभग 177%। अब अगला देखो, या एक बार पिछले को देखें, इसमें 115 ज्यादा था 65 पे, 13 से 23 ज्यादा था, तो 177% आ जाएगा। आगे, मेंस में आशीष द्वारा प्राप्त अंकों की कुल संख्या का 27.5% और प्री में आशीष द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 30% क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के सवालों को हल करके प्राप्त किया। तो आशीष द्वारा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड प्रश्नों को हल करके प्राप्त कुल अंक, मतलब इसने मेंस में जितने भी स्कोर करे टोटल, उसका 27.5% क्यूए से प्राप्त किया। अब क्यूए आपको पता है क्या है? क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि गणित। तो गणित से 27.5% मेंस में किया और प्री में 30% किया, तो आपको टोटल नंबर बताने जो इसने हल किए। किसने? आशीष ने। तो हम आशीष के डेटा पे जाएंगे कि आशीष ने 90 नंबर तो किए थे प्री में प्राप्त, तो इन 90 का 30% आपने मैथ से प्राप्त किया था, तो 90 का 30% हो गया 27 नंबर। और जो मेंस के 200 नंबर थे, उसका 27.5% इसने प्राप्त किया था मैथ से। अब देखो 100 का 27.5% हो जाएगा 27.5, 200 है तो 2 से गुना कर दो, 27 दूनी 54 और 1 55। ये आ गया समझ में कि 90 का 30% तो 27 है, और 200 का x% कभी भी निकालो तो वो 2x होगा, तो 200 का 27.5% 55। ये वहां आपको कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, अगर आप समझो कि 100 का परसेंट जो ओरिजिनल होती है 200 का है तो 2 से गुणा कर दो, तो 27 और 55 इनके आगे। तो हमें चाहिए कि आपने
प्री में तो स्कोर किया 27 नंबर मैथ से और मेंस में स्कोर किया 55 नंबर। तो आपने टोटल मैथ से कितना स्कोर किया, 55 और 27 हो जाएगा आपके सामने 80, तो ये 82। अब 82 कैसे हम मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ कि अगर इसमें 30 जोड़ता तो 85 आता और 3 कम कर दो तो 80। इस तरीके से आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। प्री के 90 में से 30% मैथ से किए तो 27 नंबर, मेंस के 200 में से 27.5% आपने स्कोर मैथ से किया तो 55 नंबर मैथ से आगे प्री में ओ मेंस में। तो टोटल नंबर हो गया आपके 27 और 55 82, जो आपने क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से प्राप्त करे। अगला क्वेश्चन देखो। सभी 4 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक, मतलब टोटल जो भी आपके नंबर आए थे, टोटल जो भी आपके नंबर आए थे उनका एवरेज निकालना है आपको चारों का। तो डेटा पहले कलेक्ट कर लेंगे। इन चारों के टोटल नंबर कितने आए थे पहले ये तो पता हो ना, तो एवरेज निकल जाएगा। तो या तो आप इन देखो चारों को जोड़ दो, 250, 200, 290 और 245, इससे आप एवरेज निकाल लो, या डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। देखो इनके मार्क्स थे 250, 200, 290 और 245, यही इनका डेटा था। एक बार क्रॉस चेक कर लो, 250, 200, 290 और 245। या तो इन चारों को जोड़ के 4 का भाग दे दो, या फिर हमने जो एवरेज में सीखा था कि हम मान लेते हैं कि एक एवरेज मार्क्स 250 थे, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि इनके एवरेज मार्क्स 250 थे। अब जो भी अंतर आएगा उससे मैं इनका निकाल दूँ। यहाँ 50 कम नंबर है, यहाँ 40 नंबर ज्यादा हैं और यहाँ 5 नंबर कम है। ये सब हमने एवरेज के डेविएशन में पढ़ा है कि 250 हमने मान लिया, यहाँ 50 का अंतर है, यहाँ 40 ज्यादा है और यहाँ 5 कम है। तो टोटल कम तो है 55, क्योंकि 50 और 5 55 तो कम है और 40 ज्यादा है। मतलब आपके ओवरऑल अंतर आ रहा है 15 का। अब इस 15 के अंतर से एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, 4 में यह आपका है डेविएशन टोटल। अब हम एवरेज डेविएशन निकालें या एवरेज डिफरेंस निकालें तो 15 का 4 लोगों में बटेगा। तो 15/4 कैसे करेंगे, 16/4 होता तो 4 आ जाता, 0.25 कम कर दो 3.7। ठीक है, तो 250 होता अगर अंतर 0 होता तो 3.75 कम कर, ये आ गया आपके सामने 240। ये आपका, जैसे इसका हमने एवरेज माना 250 होता, अगर अंतर 0 आ जाएगा तो एवरेज 250 ही हो जाएगा। पर यहाँ 15 तो कम है और 40 ज्यादा है, टोटल आपके सामने आपके 15 कम है, तो 4 से 4 पर फर्क कितना पड़ेगा, 3.75 कम हो जाएंगे। तो 250 में से 3.75 घटा दो 246.25। आगे देखो, एसबीआई मेंस और प्री परीक्षा में आदर्श द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के बीच में अंतर। आदर्श ने एसबीआई प्री में तो किए थे 75 नंबर और मेंस में किए थे 175 नंबर, इन दोनों का अंतर हमको ज्ञात करना। प्री में आदर्श का स्कोर था 75, मेंस में था 175। अब इससे इजी कैलकुलेशन नहीं हो सकती कि कितना इन दोनों का डिफरेंस था, तो 100 नंबर का डिफरेंस, ये आपका आंसर। प्री में 75, मेंस में 175, तो 100 नंबर ज्यादा थे। एसबीआई पीओ प्री परीक्षा में आशीष और आदर्श द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। प्री परीक्षा में आशीष प्री परीक्षा में आशीष और आदर्श का अंकों का औसत तो 75 है आदर्श के और आशीष के हैं 90, इन दोनों का औसत ज्ञात करना। आशीष के तो है 90 और आदर्श के हैं 75, इनका एवरेज। अब या तो दोनों को जोड़ दो या फिर वो अंतर वाले तरीके से कर दो कि 75 तो होगा ही, ये इससे 15 ज्यादा है, तो 15 दोनों में बढ़ जाएगा 7.5, तो 82 पॉइंट, ये इनका एवरेज
जैसे कि या तो आप 90 प्लस 75 को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, या 75 तो दोनों में है ही, इसको 90 को मैंने 75 प्लस 15 लिख दिया, तो 75 तो दोनों में है ही, और बचा हुआ जो 15 है वो भी दोनों में बढ़ जाएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब ही यही है, जो भी आपको चीजें हैं दोनों में बांटनी है। 15 दो लोगों में बटेगा तो हर व्यक्ति को कितना मिलेगा, 7.5। तो 75 प्लस 7.5 82.5, ये आपका आंसर हो गया। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, एसबीआई पीओ प्री परीक्षा में चारों का औसत और मेंस परीक्षा में चारों का औसत, इसका अनुपात चाहिए। तो प्री और मेंस के टोटल निकाल लो और एवरेज का अनुपात निकाल दो। अब आप यहाँ एक चीज देखो कि आपका प्री में आप एवरेज निकालो, प्री का एवरेज भी होगा टोटल मार्क्स बटा 4, क्योंकि 4 लोगों के हैं, और मेंस का एवरेज भी होगा, वो होगा टोटल मार्क्स बटा 4। तो आप, मैंने पहले भी बताया था कि दोनों के एवरेज का औसत निकालना है, तो एवरेज में जो नीचे की संख्या होगी वो कट जाएगी, तो क्यों ना हम दोनों के टोटल का ही औसत निकाल दें। तो यहाँ टोटल 1/4 होगा एवरेज में, टोटल 2/4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो दोनों के क्यों ना हम टोटल का ही रेशो निकाल दें, तो वही आपका एवरेज का रेशो होगा। तो इनके दोनों के टोटल हम कर लेते हैं। प्री की परीक्षा के टोटल, प्री का टोटल कैसे करेंगे फटाफट से, 75 और 65, इन दोनों को हम लिख सकते हैं 140। कैसे, ये 70 से 5 ज्यादा है और वो 5 कम, तो 70 दूनी 140, और ये 50 और 90 140, तो 200। ऐसे आपको फटाफट जोड़ना आना चाहिए, 75 65 140 और 90 और 50 140। इस तरीके से आपके 280 हो गया। फिर इनको जोड़ना है, 200 और 180 हो गए 380, और 150 530 और 175, तो ये हो गया आपका 705। तो ये आपका मेंस का टोटल हो गया 705। आ गया समझ में कि ये 200 और 150 350 और 180 530 और 175 705। अब हमें इन दोनों का ही रेशो चाहिए। तो ये जो भी आपसे रिक्वायर्ड रेशो मांग रहा है प्री और मेंस का, तो चाहे एवरेज का रेशो निकालो चाहे टोटल का रेशो निकालो, तो 280 रेशो 705। अब ये दोनों ही संख्याएं 5 से कट रही है, वो काट देंगे, 5 से कटेगा 2 बार और 5 से कटेगा ये 141, तो 28 दूनी 56 रेशो 100 है क्या, बिल्कुल है या। प्री के टोटल मार्क्स निकाले हमने और मेंस के टोटल मार्क्स निकाले, तो उन दोनों का एवरेज कर दिया, क्योंकि एवरेज के आप एवरेज का रेशो एवरेज से लो चाहे टोटल का रेशो टोटल से लो, बात वही रहेगी। तो दोनों के टोटल का रेशो 280 अपॉन 705, दोनों को 5 से काट दो तो 56 रेशो 141। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का। एसबीआई पीओ मेंस परीक्षा, एसबीआई पीओ मेंस परीक्षा में आदर्श, अजीत और अनु द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, मतलब आदर्श, अजीत और अनु, इनका एवरेज हमें निकालना है, और आशीष के अंकों से डिफरेंस निकालना है, इसमें मेंस परीक्षा। तो डेटा उठा लो, ये आपका ये डेटा है, तो आदर्श, आदर्श, अजीत और अन्नू, इनका एवरेज निकालना है। तो 175 150 और 180, इनका एवरेज वही हम डेविएशन से निकालेंगे। मान लेते हैं 175 इनका एवरेज होगा, तो यहाँ तो 25 कम हो गया और यहाँ 5, यही करते हैं हम, एक बीच में एवरेज निकाल लेते हैं और इनका डेविएशन कर देते हैं। तो 25 कम और 5 ज्यादा, तो आपके टोटल 20 कम हो गया, ये आपका डेविएशन आ गया, नेट डेविएशन। तो आपसे इस एवरेज कितना फर्क पड़ेगा इससे, 20 से 3 में, तो 6 से ही 2/3 का फर्क पड़ेगा।
6 सही 2/3 का फर्क पड़ेगा, तो आपका जो ओरिजिनल एवरेज हो जाएगा 175 माइनस 6 सही 2/3, ये एवरेज हो गया। अब मैं इसको यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे इस आशीष के नंबर 200 से इनका अंतर निकालना है, तो मैं डायरेक्ट ही अंतर निकाल दूंगा। तो आदर्श, अजीत और अनु का जो एवरेज है वो है 175 माइनस 6 एंड 2/3, और इसके आशीष के जो नंबर है मेंस में वो है 200। इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए, 200 माइनस 175 प्लस 6 एंड 2/3। 200 में से 175 गए तो 25 प्लस 6 सही 2/3, तो 25 और 6 हो गया 31 सही 2/, ये आपका। इसीलिए मैंने वहां पे कैलकुलेट नहीं करा, क्योंकि पहले मैं फ्रैक्शन को वहां कैलकुलेट करता और फिर घटाना था, तो 2 बार घटाने की बजाय मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। एक बार इस क्वेश्चन को वापस देख लो कि हमें आदर्श, अजीत और अनु का एवरेज चाहिए। आदर्श, अजीत और अनु के नंबर है 175, 150 और 180। तो हमने क्या किया, मान लिया कि 175 एवरेज है, तो यहाँ तो 25 कम थे, यहाँ 5 ज्यादा थे, तो टोटल आपके 20 कम थे। 20 कम से 6 लोगों में फर्क पड़ेगा, 6 सही 2/3 का, तो आपका एवरेज आ गया 175 माइनस 6 एंड 2/3। अब ये 200 से कितना कम है, ये डिफरेंस हम यहाँ निकाल देंगे। तो 200 से 175 माइनस 6 एंड 2/3 है, तो ये माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो 25 कम है और 6 से ही 2/3 ज्यादा, तो 31 से ही 2/3। इस तरीके से ऐसे कैलकुलेशन करके आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, आपको कम टाइम लग सकता है। तो डीआई का हमने अभी तक 3 वीडियो देख चुके हैं एवरेज की, सभी में यही कंसेप्ट है कि आपको सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना है और उसके बाद जैसा जैसा आपसे पूछे जाए वैसा आपको आंसर करना है। तो इन वीडियोस में आपने देखा कैसे कैलकुलेशन होगी, अगर ये अच्छी लग रही है तो लाइक करो, कैसे डीआई सॉल्व होगा ये भी हमने देखा, तो दोस्तों के साथ शेयर करना। और आज की वीडियो में इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तो अब हम एलिगेशन पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।